झारखंड में छात्रों का विधानसभा घेराव जारी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वाटर कैनन पर प्रदर्शनकारियों ने किया डांस। लोकसभा में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल बिना चर्चा के पास, संसद के बाहर विपक्ष ने किया प्रदर्शन, लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में नई हलचल, पीएम मोदी से शरद पवार गुट के सभी 8 सांसदों ने की मुलाकात, शरद गुट के सांसदों के साथ बैठक खत्म। तिरंगा यात्रा को लेकर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस लोगों को अधिकार नहीं दे पाई, अपने घर पर भी तिरंगा नहीं लगा सकते थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज साधु संतों की दिल्ली मार्च, 500 से अधिक साधु संत निकालेंगे मार्च, शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्र आंदोलन के बीच बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन अरेस्ट कर लिया गया है, जहां एल खाइंगते को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी के बाद दिया गया था इस्तीफा। 21 जुलाई को सीआईडी और पुलिस ने मारा था छापा, धांधली के आरोपों के बाद पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी के बाद ये इस्तीफा दिया था। 21 जुलाई को सीआईडी और पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की थी और उसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है। धांधली के आरोपों के बाद पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि एक तरफ छात्रों का आंदोलन जारी है, छात्र सड़कों पर हैं, और दूसरी तरफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां छात्र आंदोलन के बीच बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन अरेस्ट कर लिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका इस्तीफा हुआ था, जिसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां छात्र आंदोलन के बीच ये बड़ा एक्शन सरकार का देखने को मिला है। सीआईडी ने गिरफ्तारी की है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन अरेस्ट कर लिए गए हैं। एल खाइंगते को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी के बाद दिया था इस्तीफा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां 21 जुलाई को सीआईडी और पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी और उसके बाद आज गिरफ्तारी की गई है। धांधली के आरोपों के बाद पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी की गई है। जहां रांची से इस वक्त की छात्र आंदोलन के बीच ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर दे दें, जहां जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन अरेस्ट कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एल खाइंगते को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी के बाद दिया गया था इस्तीफा। 21 जुलाई को सीआईडी और पुलिस ने छापा मारा था। आज विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्र सड़कों पर उतरे हैं और पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी बीच ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी। और अभी 21 जुलाई को इस्तीफा दिया था पूर्व चेयरमैन ने और आज गिरफ्तारी हुई है, जहां एक तरफ विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं, दूसरी तरफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एल खाइंगते को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी के बाद इस्तीफा
दिया था। 21 जुलाई को सीआईडी और पुलिस ने मारा था छापा। धांधली के आरोपों के बाद पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार किया गया। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो शांतिपूर्ण मार्च, पुलिस का लाठीचार्ज। छात्रों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन करेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हम सड़कों पर जरूर हैं, लेकिन उग्रता नहीं की जा रही है। पुलिस हम पर लाठी बरसाए, चाहे हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाए। तो विधानसभा के करीब पहुंचे हैं छात्र। पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए हैं। विधानसभा के पास पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी छात्र। ये तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं, जहां विधानसभा के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्र। आपको बता दें, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां वाटर कैनन्स चलने के बाद छात्र नाचते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हम विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाता। ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाता, तब तक हम इसी तरीके से विरोध दर्ज कराते रहेंगे। हम अपने आंदोलन में किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और हमारी मांगों को सुनकर उसका निस्तारण करे। और बता दें कि छात्रों की प्रमुख मांगे ये है कि सीबीआई जांच हो, जो धांधली हुई है पेपर में उसकी सीबीआई जांच हो। अभय तिवारी जो व्यक्ति है जिसको लेकर ये पूरा बवाल चल रहा है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। इसी के साथ साथ जो परीक्षा में वो व्यक्ति बैठा है उस परीक्षा को रद्द किया जाए, उस संस्था को रद्द किया जाए, उससे ये अधिकार छीना जाए जो लगातार ये जीपी डब्ल्यूएससी के पेपर कराती चली आ रही थी। इस तरीके की और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है छात्रों की तरफ से। और अभी तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार और छात्रों के बीच। अभी तक कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से आज छात्र सड़कों पर हैं। आज आंदोलन का 17वां दिन है। 17वें दिन पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि छात्रों के साथ किस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विधानसभा के करीब पहुंचे हैं छात्र। देखिए, एक तरफ विधानसभा सत्र, दूसरी तरफ छात्र, और माना जा रहा है कि बेहद करीब पहुंच चुके हैं छात्र विधानसभा के। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है छात्रों को रोकने के लिए। हालांकि आपको बता दें, दिल्ली में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए थे और दिल्ली में भी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था उनको रोकने के लिए। विधानसभा के करीब पहुंचे हैं छात्र। तो आपको बता दें कि इसी तरीके से दिल्ली में भी जब सत्र चल रहा था उस वक्त छात्र जो थे वो सड़कों पर थे। और आज ये तस्वीर झारखंड के रांची से आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है और माना जा रहा है विधानसभा के बहुत करीब है छात्र। और देखिए, देश का जो भविष्य है वो सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर। और सरकार का कहना है कि 3 दौर की बातचीत हुई है और उन छात्रों की बातों को सुन रहे हैं। लेकिन छात्रों का जो पैनल बातचीत करने के लिए पहुंचा था उसका कहना है हमारी मांगों को सही ढंग से नहीं सुना जा रहा है। वहीं अगर इसमें राजनीति की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यहाँ पर आज कांग्रेस का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है, क्योंकि गठबंधन जो आज झारखंड में पार्टी रूल कर रही है वो गठबंधन में है कांग्रेस के साथ, इसलिए कांग्रेस कुछ भी बोलने से कतरा रही है। लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी सड़कों पर लेट गए थे। छात्रों की ललकार, झुकेगी क्या झारखंड सरकार? अब यही सवाल खड़ा हो रहा है। शांतिपूर्ण मार्च छात्र कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस की तरफ से हमारे साथ बर्बरता की जा रही है, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। छात्रों का कहना है हम हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमारी बातों को, हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है।
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, शांतिपूर्ण मार्च, छात्रों का कहना है कि हमारी तरफ से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की बर्बरता देखने को मिल रही है। तो ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां छात्रों की ललकार, क्या झुकेगी झारखंड सरकार। पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की, पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया है, पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भांजी हैं। और देखिए, अगर बात की जाए यहाँ के विधानसभा के स्ट्रक्चर की, तो आसपास खेत हैं और उन खेतों से रास्ता बनाकर छात्र यहाँ तक पहुंचे हैं। और रांची से हमारे साथ सुजीत कुमार जुड़ चुके हैं। सुजीत, अगर अभी की हाल की तस्वीर की बातें करें तो किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जानकारी ये भी मिल पा रही कि विधानसभा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं छात्र। अनम्यूट कर लें सुजीत। तो पुलिस और छात्रों के बीच ये टकराव देखने को मिल रहा है। पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की, बीजेपी का आरोप, पैलेट गन ले करके तैनात किए गए हैं पुलिस वाले। छात्रों की ललकार, झारखंड सरकार को झुकना होगा, हमारी मांगों को मानना होगा, क्योंकि हमारी मांगे हमारे भविष्य के लिए हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। और बता दें कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। अगर अभी तक का अपडेट आपको दे दें तो प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। और देखिए, इस बीच ये भी अपडेट मिल पा रहा है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष किंग्यांते को सीआईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सुजीत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुजीत, अभी की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही? जानकारी ये मिल पा रही कि छात्र बहुत करीब है विधानसभा के। जी बिल्कुल, देखिए, छात्रों का आज 17 दिनों से लगातार जेपीएससी और जेएससीसी में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर वो आंदोलन कर रहे थे। और पहले से ही यह तय था कि आज सोमवार के दिन विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसके दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और इस घेराव के दौरान पुलिस के तरफ से भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और 6 लेयर में विधानसभा का सिक्योरिटी को बांटा गया था। लेकिन छात्र ने जो 5 लेयर का बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया और वो 6ठे लेयर के पास पहुंच गए हैं। और जहां से प्रशासन जो है मुस्तैदी के साथ वहाँ खड़ी है, छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र इस तरह से उग्रता के साथ में जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे उसको देखते हुए प्रशासन को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। और इस कार्रवाई में कई छात्र हैं, जो जानकारी आ रही है कि कई छात्र हैं वो घायल हो गए हैं। और छात्र भी इस प्रदर्शन के दौरान लगातार मीडिया से यह बात कहते हुए कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका जो हक है उसको मांगों को लेकर वो विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो छात्रों के इस मांग को लेकर जो आंदोलन 17 दिनों से चला आ रहा है उसको लेकर भी सरकार के प्रतिनिधि मंडल और छात्रों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो 3 राउंड का जो बैठक है, वार्ता है, वो हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से बातें सामने आई कि 98% जो मामला है उसको सुलझा लिया गया है, उनकी मांगों को मान लिया गया है। लेकिन छात्रों का यह कहना है कि जेपीएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसको रद्द करने और सीबीआई या ईडी से जांच कराने की मांग को लेकर जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं पीछे नहीं हट रहे। और जो जानकारी है कि सरकार भी इसे मानने को शायद तैयार नहीं है। और यही वजह भी रही है कि कल का भी जो बैठक तीसरे राउंड का था वो बेनतीजा निकला। और इसी का असर है कि आज सैकड़ों और हजारों की संख्या में छात्र जो हैं वो रांची की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और अमूमन इससे पहले जब भी कोई भी दल हो या कोई छात्र संगठन हो विधानसभा के इतने करीब इस प्रदर्शन को लेकर नहीं पहुंचा है। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार है कि छात्रों का हुजूम जो है वो विधानसभा के इतने करीब पहुंचकर प्रदर्शन कर रहा है। और यही वजह भी है कि प्रशासन और सरकार की तरफ से भी हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानकारी ये भी आ रही है कि जो विधानसभा कई किलोमीटर में फैला हुआ है और वहाँ कहीं जो खेत है खेत के माध्यम से भी जो जानकारी आ रही है कि करीब 400 से 500 छात्र हैं वो विधानसभा के बहुत ही करीब जाकर पहुंच गए हैं और वहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं।
कई नुकसान भी हुआ है, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, विधानसभा की गेट तोड़े जाने की भी जो खबर आ रही है, सामने आ रही है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो छात्रों के प्रति सख्ती दिखा रहा है। दूसरी तरफ सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है और जानकारी यह आई है कि जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष थे ख्याल से, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इससे पहले जेपीएससी के जो 3 सदस्य हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। तो सरकार इस तरह की कार्रवाई करके छात्रों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार छात्रों के हित के साथ है, सरकार छात्रों के अधिकार के साथ है। लेकिन छात्र इस बार कहीं ना कहीं वो आर पार के लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये कोई नया मसला नहीं है कि इस बार जेपीएससी के में भ्रष्टाचार हुआ है। जब से झारखंड निर्माण हुआ है उस समय से ही जेपीएससी हमेशा से ही विवादों में रहा है। समय समय पर इसको लेकर जो भ्रष्टाचार है वो सामने आते रही है और छात्र हमेशा सड़कों पर आंदोलन करते नजर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई निष्कर्ष जो है, ये अभी तक 26 वर्षों में, झारखंड निर्माण के 26 वर्ष हो गए, 26 वर्षों में अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि जब छात्र सड़कों पर है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉइंट है जो एजुकेशन सिस्टम में हर बार आकर के सामने खड़ा हो जाता है, एक बड़ा लीक पॉइंट है। अगर बात करी जाए अभी तक के एक्शन की, तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं, ये जानकारी मिल पा रही है। साथ ही बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया है, क्योंकि भाजपा ये आरोप लगा रही है कि पुलिस को पैलेट गन के साथ तैनात किया गया है। कि देखिए, बिल्कुल मैंने जैसे पहले भी बताया कि विधानसभा में जब कोई भी सत्र आहूत की जाती है तो उस दौरान उस पूरे इलाके में 144 धारा लागू कर दिया जाता है और 5 से ज्यादा व्यक्ति को एक जगह पर खड़े रहने की मनाही होती है। लेकिन यहाँ तो हजारों की संख्या है और पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा के इतने करीब तक कोई प्रदर्शनकारी है जो वहां तक पहुंच गया है। तो विधानसभा की सुरक्षा, विधानसभा के अंदर जो माननीय है उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों को रोकने का एक प्रयास है। हालांकि सरकार की तरफ से भी ये मैसेज बार बार आ रहा है कि आखिर जो लड़ाई है और आपका जो मांग है उसके हम साथ में हैं। लेकिन छात्र भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि जो 2 मसले मामला जो है उसको लेकर ये कहीं ना कहीं जो आंदोलन है और आगे बढ़ता जा रहा है कि जेपीएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द हो और इसकी जांच सीबीआई या ईडी से कराई जाए। अगर सरकार इसको लेकर हामी भरती है तो शायद ये प्रदर्शन कल ही खत्म हो जाता है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर तैयार नहीं है और यही वजह है कि आज जो छात्र है वो रांची के सड़कों पर नजर आ रहे हैं, विधानसभा के इतने करीब पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का एक तरफ जिस तरह से विरोध प्रदर्शन सड़कों पर निकल रहा था और विधानसभा की ओर कूच कर रहा था, दूसरी तरफ झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है आदित्य साहू के अध्यक्षता में और लीडर ऑफ अपोजिशन है यहाँ पर बाबूलाल मरांडी, उनके हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना पे बैठ गए और वहां पर भी जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और पुलिस को इस पूरे मसले को देखते हुए कई बीजेपी के जो नेता है उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि छात्रों की मांग को लेकर जो छात्र एक तरफ से सड़क पर आपको नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी भी सड़कों पर नजर आ रही है और लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। आपको ध्यान होगा कि जब नीट परीक्षा लीक हुई थी और दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा था, तो देश की जो जितनी भी प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ और उनके रवैये के खिलाफ सवाल उठा रही थी। यहाँ मामला ठीक उल्टा है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है जो कि कांग्रेस और आरजेडी के सहयोग से यहाँ पे चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी मौका है बीजेपी के पास में कि हम जब आरोप लगा रहे थे बीजेपी सरकार पर कि आप तो छात्रों की ललकार झुकेगी झारखंड सरकार। ये देखिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है वो अब बढ़ता चला जा रहा है। छात्रों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और
हमारे साथ बर्बरता की जा रही है और हमारी मांगे जो हैं अगर उनको मान लिया जाता है तो ये प्रदर्शन, ये आंदोलन अभी के अभी समाप्त हो जाएगा। बात करें अगर बीजेपी झारखंड की, तो प्रमुखता के साथ इस छात्र आंदोलन का सहयोग उनके द्वारा किया जा रहा है और जो टकराव देखने को मिल रही है वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है। विधानसभा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी ने जैसे जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जहां एनसीपी शरद पवार गुट 8 सांसदों ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर महाराष्ट्र की समस्याओं पर चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई इस मुलाकात पर इन सांसदों का कहना है कि क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पीएम से बातचीत हुई है और मुलाकात बहुत सकारात्मक रही। कांग्रेस यानी एनसीपी शरद पवार गुट के आज 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस शिष्टमंडल की अगुवाई शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने की। हालांकि कहने को ये बातें एनसीपी की ओर से आ रही है कि इस मुलाकात का लक्ष्य महाराष्ट्र की जो समस्याएं हैं, चाहे महाराष्ट्र का वो जल संकट हो, किसानों की आत्महत्याएं की समस्याएं, किसानों के अन्य मुद्दे हो या मुंबई का बढ़ता शहरीकरण हो, इन मुद्दों को लेकर जो है एनसीपी के जो 8 सांसद हैं सुप्रिया सुले के नेतृत्व में जाते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, उनके सामने अपनी समस्याएं रखते हैं। हालांकि महाराष्ट्र की अगर राजनीति की बात करें, कयासबाजियों का दौर जो है शुरू हो चुका है। चूंकि जिस तरह से पिछले 1-2 महीने भारतीय राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद रहे हों, चाहे आम आदमी पार्टी के बागी सांसद हों या उद्धव गुट जो है शिवसेना उद्धव गुट के उसके सांसद जिस तरह से जो पाला बदलते हैं, एनडीए में शामिल होते हैं या जिस तरह से जो है भाजपा का साथ देते हैं, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जो है एनसीपी शरद पवार गुट के सुप्रिया सुले समेत 8 सांसद जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, कहीं न कहीं पूरे देश की निगाहें इस जो है बैठक पर जरूर है। हालांकि एनसीपी ने अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया। उनका बार बार यही कहना है कि यह मुलाकात सिर्फ महाराष्ट्र की समस्याओं को लेकर थी, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे महाराष्ट्र की जल समस्या हो, चाहे किसी मुंबई का बढ़ता शहरीकरण हो। इनके साथ ही साथ जो है एनसीपी ने स्पष्ट किया, हमने इस मुलाकात के दौरान जो है प्रधानमंत्री से कहा कि महिला आरक्षण बिल तत्काल लागू किया जाए और एफसीआरए बिल यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर जो है इंडिया गठबंधन का जो मत है वही मत जो है एनसीपी ने प्रधानमंत्री के सामने रखा, यानी उस बिल का विरोध किया। अब देखना यह है कुछ देर बाद जब एनसीपी इस विषय पर औपचारिक बयान देती है तो क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि शरद पवार की अगर बात करें, शरद पवार भी अपने जो है औचक जो है फैसलों जाने जाते हैं। हालांकि शरद पवार के बारे में भारतीय राजनीति में हम कह सकते हैं शरद पवार के मन की बातें कोई पढ़ नहीं पाता। उनके मन में क्या होता है वह जब तक पूरा नहीं कर लेते वो कोई जान नहीं पाता। तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री से उनकी जो उनके सांसदों की मुलाकात होती है उसके बारे में बहुत कुछ अभी से कह पाना कठिन होगा। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ महेश कमल, भारत अपडेट, दिल्ली। आगरा में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कोऑपरेटिव काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस और एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय एआई फ्यूचरिटी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन फतेहाबाद मार्ग स्थित होटल जेपी पैलेस सभागार में किया गया। एआई कॉन्क्लेव के दूसरे दिन आयोजित समापन समारोह का शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा दीप जलाकर किया गया। कॉन्क्लेव में विभिन्न तकनीकी सत्रों और पैनल चर्चाओं में एआई के उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, पर्यटन, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप्स और भविष्य की रोजगार संभावनाओं पर एआई विशेषज्ञों द्वारा मंथन किया गया। इस दौरान कॉन्क्लेव में एआई पर आधारित मॉडल को प्रदर्शित करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि 5G टेलीकॉम नेटवर्क गांव-गांव तक पहुंच गया है। भारत में 100 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं और हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि एआई के क्षेत्र में भी देश आगे बढ़ रहा है। सरकार ने यह तय किया है कि जिनके पास मॉडल विकसित करने का हुनर है लेकिन उनके पास साधन नहीं है या सीमित संसाधन है तो उनको कम दरों पर
सीपीयू उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 17 वर्षों से पूरा नहीं हुआ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1 वर्ष में पूरा हो गया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश एक जमाने में बहुत पिछड़ा हुए राज्य में जाना जाता था, आज भारत का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। वहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश अब अहम भूमिका निभाएगा। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप जो कार्य हो रहे हैं उसका धरातल पर दे रहा है। देखिए, मोदी जी के आने से बहुत बड़ा परिवर्तन आया देश के अंदर। 2014 से पहले पुराने ढर्रे पर कंजर्वेटिव स्टाइल में देश चल रहा था, फिर उन्होंने डिजिटलीकरण किया और डिजिटल इंडिया का आह्वान किया, उससे देश तरक्की पे आया। अब एआई का आह्वान हो रहा है, एआई से और तरक्की पाएगा। एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें आईटी के राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी आए हैं। इस पर देश भर के एआई के एक्सपर्ट लोग आए हैं और एआई किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग होगा, क्या दुरुपयोग से बचा जाए, उस पर बेहद चर्चा हुई। विषय विशेषज्ञ लोग आए हैं और उस पर एआई का भविष्य क्या है, हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और इसके बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। 2 दिवसीय था। इस वैचारिक मंथन से अमृत निकलेगा, वो भारत को प्रधानमंत्री का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।